अरे क्या हुआ? अंदर से आवाज आती है, क्या हुआ? मैं कॉकरोच है, कॉकरोच है, कॉकरोच है। इतना डरते हैं कॉकरोच से, तो कॉकरोच आया क्यों उस रसोई में? क्योंकि वहां पे गंदगी थी। अरे जो कल कॉकरोच इकट्ठे हुए, ये शिक्षा की जो विसंगति खड़ी हुई है, शिक्षा का तो जो गंध इस प्रधान शिक्षा मंत्री ने किया है, तो कॉकरोच तो आएंगे। एक पुलिसकर्मी ने उसके ऊपर जूता रखा। शर्म करो यार, शर्म करो। सत्ता के लिए इतने हैं और वो पुलिसकर्मी अभी तक सेवा में है। कुछ करो यार, सरकारी वाहन तोड़ दो। वो जनता के हैं, हमारे पैसे के नहीं है, वो तोड़ दो। लगभग शिक्षा मंत्री के इस्तीफा को लेकर जो भी दिल्ली में घटना घटी, आपने देखा होगा कल जो कि युवाओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, संसद मार्च की ओर चल रहा था, उनको बीच में रोकेगा, लाठीचार्ज की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, अपना लाइव तस्वीर में देखा भी होगा। उसको लेकर डॉक्टर अश्विनी शर्मा जी अपने साथ, जो कि आज ब्लैक डे, जो कि 20 जुलाई है, ब्लैक डे का रूप में मना रहे हैं। आप एक बिल्ला देख रहे होगे, कागज का टुकड़ा देख रहे होगे, इस कागज के टुकड़े में लिखा 20 जुलाई ब्लैक डे, यानी कि यू इस दिन है ब्लैक डे का है। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, सभी को प्रणाम। ब्लैक डे तो वो होता है जो कि बस बड़ी ही दुर्घटना घटना होती है, या फिर इसको याद रखा जाता है, ऐसी घटनाएं आपने 20 जुलाई। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं सारे भारत माता की जय बोलता हूँ, वंदे मातरम बोलता हूँ। और कल जो जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं कि ब्लैक डे, आई थिंक यस्टरडे 20 जुलाई 2026 संविधान का एक काला दिवस इतिहास में लिखा गया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये काले अक्षरों में लिखा गया है, जो किसी के लिए भी श्रेष्ठकर नहीं है, जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। एंड आई हैव रिटन इन दिस ऑन दिस पेपर, हु ऑर्डर्स लाठीचार्ज और द थिंग्स वर हैपेंड बाय द पुलिस, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। वहाँ मैं सारे युवा विद्यार्थियों को, उसका नाम क्या है, उसके नामकरण पे ना जाकर, जो भारत के प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, जिनका नाम प्रधान आता है, प्रधान, पर का अभिप्राय होता है दूसरा, धान कनक, दूसरों के भोजन पर पलने वाले ऐसे प्रधान धर्मेंद्र जी शिक्षा विभाग को लिए हुए हैं। कितना अच्छा होता है। प्रश्न तो ये उठता है कि पेपर जब आउट होता है, लीक होता है, क्यों होता है? धन कमाने का साधन तो है ही, क्या वो अपनों के लिए होता है? क्या सरकार या शिक्षा मंत्री या अन्य मंत्री अपने बच्चों को खुश करने के लिए, लगाने के लिए इस प्रकार से पेपर लीक करते हैं? तो क्या कारण है? अगर एक व्यक्ति के पास प्रधान धर्मेंद्र जी के पास इतने विभाग हैं, अगर शिक्षा विभाग उनसे ले लिया जाता, किसी भी मंत्री को दे दिया जाता, कल जो घटना घटी है तो शायद यह ना घटती। सरकार तो कल झुक गई है। अगर कोई व्यक्ति पिछले दरवाजे से, कोई बहुत बड़ा नेता और विश्व का नेता, वो पिछले दरवाजे से केवल और केवल सुरक्षा के बीच में लोकसभा छोड़ जाता है। किसानों को आतंकवादी कहा गया, इस देश में जो भी विरोध करते हैं उनको कुछ ना कुछ नाम दे दिया जाता है, तो इन युवाओं को भी एक नाम दे दिया जाएगा कुछ दिनों बाद। युवाओं को तो नाम दे दिया गया है, मैं उसको अपने मुख से नहीं बोलना चाहता हूँ। क्या नाम दिया है? कॉकरोच जनता पार्टी बोल रहे हैं, वहाँ पर बैठी है। कॉकरोच जनता पार्टी है या नहीं, ये उनको नाम दिया गया कॉकरोच। कॉकरोच कहाँ होता है? मैं एक बात जानता हूँ कि अगर इन्हीं नेताओं की पत्नी, इन्हीं नेताओं की और अधिकारियों की, बड़े अधिकारियों की पत्नी और बच्चे, अगर जब अपने वो रसोई में जाते हैं और दुर्भाग्य से उनको कॉकरोच नज़र आता है, तो कैसी आवाज़ आती है? अरे क्या हुआ? अंदर से आवाज़ आती है, क्या हुआ? मैं कॉकरोच है, कॉकरोच है, कॉकरोच है। इतना डरते हैं कॉकरोच से, तो कॉकरोच आया क्यों उस रसोई में? क्योंकि वहाँ पे गंदगी थी। तो इसलिए सारे जो कल कॉकरोच इकट्ठे हुए, ये शिक्षा की जो विसंगति खड़ी हुई है, शिक्षा का तो जो गंध इस प्रधान शिक्षा मंत्री ने किया है, तो कॉकरोच तो आएंगे।
कल जो घटना घटी है मैं उसी पे आता हूँ, वो 1947 के बाद अमानवीय घटना है। ऐसा तो मुझे लगता है कि जलियांवाला बाग शायद वो घटना इसके सामने कम पड़ जाती है। छोटी छोटी बच्चियाँ जो स्कूल की विद्यार्थी हैं, जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं, एक हृदय विदारक घटना एक लड़की ने प्रस्तुत की है कि मेरे सामने के वस्त्र फाड़ करके एक पुलिसकर्मी ने उसके ऊपर जूता रखा। शर्म करो यार, शर्म करो, सत्ता के लिए इतने हैं। और वो पुलिसकर्मी अभी तक सेवा में है, उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? निष्कासित करो, पोस्को का केस उस पे करो। मैं यही तो पूछना चाहता हूं कि हु ऑर्डर्स हिज रेपिस्ट, उसके खिलाफ केस होना चाहिए। अच्छा, ये कब तक लगा रहेगा? ये मैं अभी 3-4 दिन तो रखूँगा। मैं आज कोर्ट में सबके सामने गया हूँ और सब लोगों ने पढ़ा है। सब आज वकील पक्ष निंदनीय दृष्टि से और निंदनीय मुख से सरकार की ओर देख रहे हैं और उस पुलिस दल के मुख्य पुलिस अधिकारी की तरफ देख रहे हैं कि थोड़ी सी भी लज्जा है। उनकी बेटियां भी जवान हो गई होंगी। सिविल वर्दी में भी कोई लाठियां मारते हुए जी नजर आ हाँ, रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब उन्होंने देखा कि ये विद्यार्थी वर्ग जो पूरे भारतवर्ष से आ गया है, 50,000 से ज़्यादा जिनकी संख्या है, और एक भी अप्रिय घटना नहीं हुई। वो वाहन जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, पुलिस ने सड़क पे क्यों खड़े किए? और वो कौन से व्यक्ति थे कि जिन्होंने आके पत्थरबाजी की, उन वाहनों को तोड़ा? कहीं ये उन्हीं के द्वारा प्रेषित या भेजे गए व्यक्ति तो नहीं थे? वो छोटे छोटे लोग तो नहीं थे कि अरे कमाल हो गया यार, इतनी बड़ी भीड़ और कुछ हुआ नहीं, तो ऊपर से कहीं आदेश होगा कुछ करो यार, सरकारी वाहन तोड़ दो, वो जनता के हैं, हमारे पैसे के नहीं हैं, वो तोड़ दो। तो शायद ये जांच का विषय है, कौन थे वो? पहला पत्थरबाज, दूसरा पत्थरबाज जिसने उन वाहनों को क्षति पहुंचाई और जिसने उन विद्यार्थियों को क्षति पहुंचाई। तो भाई अब देख को फिलहाल था ये डॉक्टर साहब का गुस्सा है, गुस्सा क्यों? नौजवान युवा पर लाठीबंदी जारी थी दिल्ली में, उस बात ने लेकर एक अपना कागज भी लगाया गया जिसमें 20 जुलाई को ब्लैक डे घोषित कर दिया गया है कि इतिहास में लिखा जाएगा 47 के बाद, आज़ादी के बाद कभी एक ऐसा दिन देखने मिला जो कि बेरोजगार युवा पर लाठीबंदी गया। आप कैसे देखते हो इस जो दिल्ली में चल रहा है? अपना कॉमेंट जरूर कर दियो।